नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट राज मेहला और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। द बम्बार्ड की खास साक्षात्कार की श्रृंखला की कड़ी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस कड़ी में हम आपको मिलवाते हैं उन नेताओं से जो बड़े नेता और आम जनता के बीच पुल का काम करते हैं और जो ग्राउंड पर रहकर काम करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ जुड़े हैं फतेहपुर से 33 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रामूताड़ जी। तो चलिए मैं सीधा रुख करता हूँ रामूताड़ जी की तरफ। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारी जनता को अपना परिचय दें। मैं रामूताड़ रूतला हूँ। अभी फतेहपुर शहर मंडल की जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी की ओर से जी। और इस वार्ड नंबर 33 में मेरी धर्मपत्नी अर्चना रूतला यहाँ से पार्षद है जी। और पिछले करीब 20 वर्ष से मैं इस फतेहपुर शेखावाटी में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं राजनीतिक रूप से काम कर रहा हूँ जी। सर, आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे हुई? उस समय क्या हालात थे, उनके बारे में भी जनता को बताइए। मैं सन 2000 में मुझे सबसे पहले युवा मोर्चे में मुझे पार्टी ने जिम्मेदारी दी थी जी, महामंत्री के रूप में जी। तो युवा कार्यकर्ता था, मेरा उस समय शौक था, राजनीति में सेवा करना मेरा उद्देश्य था और मैं शुरू से ही बचपन से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था जी। तो उसके माध्यम से मैं जनता में जाने लगा, लोगों के काम करने लगा और उससे मेरी जो शुरुआत है वो युवा मोर्चा में महामंत्री के रूप में हुई। उसके बाद मैं लगातार पार्टी में सक्रिय हूँ। पिछले करीब 23 साल से मैं पार्टी में पूरी तरह सक्रिय हूँ जी। आपकी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से है? बिल्कुल। तो आपकी विचारधारा सामने वाली पार्टी से कहाँ टकरा जाती है? कहाँ आपको लगता है कि उनकी रीति नीति अलग है और आपकी रीति नीति अलग है? नहीं, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में विश्वास करती है जी। और इस देश की मातृभूमि को, इसको भारत राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने का जो उद्देश्य है, ये भारतीय जनता पार्टी उसमें विश्वास रखती है। मैं भी उसी इस विचारधारा के कारण इस भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा कि ये राष्ट्र को सर्वोपरि मानने वाली पार्टी है जी। तो जबकि कांग्रेस पार्टी है वो उसने इसे देश को लगातार, जब से देश आजाद हुआ है, जब से ज्यादातर इसे भारत पर कांग्रेस का शासन रहा है और इन्होंने देश को तोड़ने वाले काम किए हैं। इन्होंने तुष्टीकरण की, इन्होंने राजनीति की है, भेदभाव की इन्होंने राजनीति की है, वो हमारे विचारों से मेल नहीं खाती जी। आपके जीवन में जब आपने अपने राजनीतिक जीवन का शुरुआत की, उस समय आपके जीवन में क्या क्या चुनौतियां आई, उनके बारे में भी बताइए। जब मैंने शुरुआत की तो सबसे पहले मैं जो इस शहर में नगर पालिका के इलेक्शन आए थे जी सन 2005 में जी। तो उस समय मैं भी नौजवान था और एकदम से मेरे को भी ये थी कि पार्टी मुझे टिकट दे और मैं वार्ड में लोगों के काम कर रहा था, लोगों की जनता की सेवा कर रहा था। टिकट की दावेदारी की थी उस समय, लेकिन किसी कारण से मुझे टिकट नहीं मिली तो उसमें काफ़ी परेशानी हुई थी और एक ऐसा लगा। लेकिन मैंने जो पार्टी थी उसके प्रति मेरी निष्ठा बनी रही, मैं पार्टी के साथ जुड़ा रहा जी। तो पार्टी से जुड़ा रहा तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टी के साथ रहने से ही, जो विचारधारा है उसके साथ रहने से ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का मतलब है। पार्टी से विमुख होकर कोई भी कार्यकर्ता आगे नहीं बढ़ सकता। आप अपने राजनीतिक कैरियर के बारे में बताइए। राजनीतिक कैरियर मेरा लगातार पार्टी ने मुझे आगे बढ़ाने का काम किया है। पहले युवा मोर्चा में महामंत्री था, फिर पार्टी ने मुझे 2005 में मुझे युवा अध्यक्ष बनाया इस फतेहपुर शहर का। उसके बाद मुझे जिला में युवा टीम में काम करने का मौका मिला। प्रदेश में भी मुझे पार्टी ने सदस्य बनाया कार्यकारिणी में और फिर मुझे पार्टी में जिम्मेदारी, शहर महामंत्री के रूप में जिम्मेदारी दी और आज मैं शहर मंडल अध्यक्ष के रूप में हूँ। मैं खुद 2015 में पार्षद का चुनाव जीत चुका हूँ। अब मेरी धर्मपत्नी है, तो लगातार पार्टी की तरफ से मुझे पूरा मौका दिया गया, पूरा मुझे जो मिलना चाहिए वो मिला हुआ है और मैं पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा है वो बनी रहेगी जी। स्थानीय नेताओं के बारे में बताइए, उनका रवैया कैसा है आम जनता के प्रति? रवैया तो पार्टी के लोगों का तो ठीक ही है। कुछ कारणों से अभी जो पिछले चुनाव है उनमें हमारे जो भाई बंधु थे वो कुछ कारणों से वो उनकी थोड़ी जो थी पार्टी के प्रति निष्ठा में कमी आई और लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी थे उनके प्रति अच्छा माहौल था शहर में। यहाँ पर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साथ भी बहुत दिया, पार्टी को अच्छे मत भी मिले, ऐसी बात नहीं है। और जो कांग्रेस के जो नेतागण हैं यहाँ पर, उनकी जो राजनीति है वो ही तुष्टीकरण की, भेदभाव की जो राजनीति है वो यहाँ के जो
विधायक है जी कमली खान, उनका भी वही रवैया है। और जो 3 साल से यहाँ पे नगर परिषद में सभापति है जी मुश्ताक नजमी, तो उनका भी रवैया कोई अच्छा रवैया नहीं है। उन्होंने भी 3 साल का उनका कार्यकाल भी भेदभाव का रहा है। उन्होंने भी काम उन्हीं वार्डों में कराए जहाँ पर उनके जो पार्षद जीते हुए हैं। बीजेपी या बीजेपी समर्थित जो वार्ड है उनमें उन्होंने कोई काम नहीं कराया। विधायक महोदय ने भी अपना जो 5 साल का कार्यकाल है जी उनका भी पूरा भेदभाव का रहा। लोगों के काम इसी आधार पर होते थे कि उनको वोट दिया या नहीं दिया। जी फतेहपुर में जो ये भेदभाव की नीति चल रही है, जो पार्षद उनके प्रिय हैं उनके वार्डों में काम होना और जो उनके विपक्ष के हैं उनके वार्डों में काम ना होना, तो इसका आपने क्या निवारण निकाला है? इस समस्या से निपटारण करने के लिए आपकी पार्टी ने क्या निवारण निकाला है इसके बारे में, उसके बारे में? इसके लिए हमने बराबर संघर्ष किया है और हमने जो एक समर्थन है जनता का जी, जनता के साथ लेके हमने आंदोलन भी किए हैं। हमने प्रशासन पर भी दबाव बनाया कि ये भेदभाव की राजनीति नहीं चलने वाली है। आप सभी के जब कोई विधायक बन जाता है या चेयरमैन बन जाता है तो वो सभी जनता का होता है जी, लेकिन इनकी भावना अलग थी। तो हमने पूरा प्रशासन पर दबाव बना के हमने जहाँ जो कार्य होने चाहिए थे वहाँ पे हमने करवाने की पूरी कोशिश फिर भी हमने यहाँ पर की है और संघर्ष हमारा इनके खिलाफ जारी है, आगे भी जारी रहेगा। जी, अब राजस्थान में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है राजस्थान में, ऐसे में फतेहपुर पर क्या असर पड़ेगा इसका? फतेहपुर पर अच्छा असर पड़ेगा। हमारे जो यहाँ से विधानसभा के जो प्रत्याशी रहे श्री श्रवणजी चौधरी जी, वो पूरी तरह से यहाँ पे एक्टिव है और जो भी जन कल्याण की जो योजनाएं होगी, सरकारी जो भी कार्य योजना बनेगी वो सभी आम जन तक पहुँचे। सबका साथ सबका विश्वास जो मोदी जी का जो मंत्र है उसी मंत्र पर हमारी पार्टी काम करेगी, हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, हमारे प्रत्याशी काम करेंगे। हम सबको साथ लेकर सबका विकास करने में ही विश्वास रखते हैं। जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रवणजी चौधरी, उनको इस बार यहाँ से हार का सामना करना पड़ा, इसके पीछे क्या वजह रही, कहाँ कमियां रही कि उनको हार का सामना करना पड़ा? ये हार का कारण तो मुख्य हमारी पार्टी का ही आपस की जो टूट और फूट थी जी, वही कारण रहा। और नहीं तो कांग्रेस प्रत्याशी के पास ऐसा कोई समान साधन नहीं था कि वो जीत जाए। हमारी आपस की जो फूट थी वो हम समय पर दूर नहीं कर सके, उस कारण से हमारे प्रत्याशी को हार का मुंह देखना पड़ा। जी, कांग्रेस के कुछ नेता और कुछ आम लोग हैं जो कहते हैं कि हमने विकास पर चुनाव लड़ा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, विकास कुछ नहीं हुआ। शहर के हालात आज भी वैसे के वैसे हैं। जो गंदे पानी की निकासी का जो समस्या है वो बरसों से बनी हुई है। 3 बार तो विधायक यहाँ से कमली के बड़े भाई बबलू खा जी रह गए, एक बार खुद रह गए, लेकिन वो आज भी यहाँ पे गंदगी का आलम है। न कोई ऐसा बड़ा काम इन्होंने यहाँ पर किया कि वो कोई बता सके। केवल कागजों में इन्होंने कोई विकास कार्य करवाया होगा, वैसे कोई काम यहाँ पर हुआ नहीं है। बड़ा काम करते तो कोई बता सकते थे, लेकिन ऐसा कोई काम हुआ नहीं। समस्या जो कि तो यहाँ पर बनी हुई है। जी, अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं उनमें आपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए आपने अपने स्तर पर क्या क्या प्रयास किया, क्या क्या संघर्ष किया, उसके बारे में भी जनता को बताइए। हमने पूरे संपूर्ण यहाँ पर जो 60 बूथ है फतेहपुर शहर में, 60 बूथों पर हमने यहाँ पे बूथ अध्यक्ष बनाए। पार्टी के नए सिरे से हमने यहाँ पे कार्यकर्ता तैयार किए और पूरी कोशिश की हमने। और शहर में भी करीब 10,000 वोट यहाँ पर पार्टी के प्रत्याशी को मिले। गाँवों में भी हम सब गए और कोशिश हमने की, लेकिन हमारे जो कारण वो वही रहा जो आपस की कमजोरी का कारण रहा और उसी कारण हम हार का मुंह देखना पड़ा। जी, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो आपका सबसे पसंदीदा चेहरा कौन सा है? सबसे पसंदीदा चेहरा तो अब जो इस दौर में चल रहे हैं वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। हमारी पसंद तो नरेंद्र भाई मोदी ही है। जी, आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? हमारा तो यही कोशिश है कि अब जो पहले तो लोकसभा चुनाव है करीब 5-4 महीने बाद ही, तो लोकसभा चुनाव में यहाँ से इसे फतेहपुर विधानसभा से अच्छी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिले, पहली कोशिश यही है। इसके बाद जब नगर परिषद के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, उनमें भी हमारे भारतीय जनता पार्टी का ही उन पर नगर परिषद पर कब्जा हो, पंचायत समिति में हमारा प्रधान बने, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। जी, क्या भविष्य में आप कोई बड़ा चुनाव लड़ने के बारे में विचार बना रहे हैं? चुनाव तो हम जो पार्टी का जो आदेश होगा वो ही सर्वोपरि होगा। पार्टी के आदेश के अनुसार ही हम काम करने वाले हैं। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि वो ही कार्यकर्ता को आगे बढ़ाती है। जी, पार्टी का जो भी दिशा निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप ही हम काम करेंगे। जी,
राजस्थान में नए सीएम बने हैं भजनलाल जी शर्मा। उनके नेतृत्व में राजस्थान में क्या क्या परिवर्तन होंगे, क्या क्या बदलाव आएगा, राजस्थान किस ओर बढ़ रहा है? राजस्थान भजनलाल जी शर्मा है, वो एक साधारण कार्यकर्ता थे और पार्टी ने जो पहली बार वो विधायक बने और पहली बार विधायक बनते ही पार्टी ने उन्हें इस राजस्थान की कमान सौंप दी। इससे पता चलता है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार काम करती है। और भजनलाल जी भी निश्चित रूप से जो 5 साल का कांग्रेस का जो कुशासन है और जो भेदभाव की और जो राजनीति कांग्रेस ने की है और जिस प्रकार से जो कानून व्यवस्था पूरी तरह से जो चरमराई हुई थी उसको ठीक करने का काम भजनलाल जी करेंगे। आमजन में जो विश्वास है वो भजनलाल जी काम करेंगे। सबका साथ सबका विश्वास का जो मंत्र है उसको आगे बढ़ाने के लिए भजनलाल जी काम करेंगे। ये राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, अग्रसर होगा, ऐसा हम सभी का आशा और हमें विश्वास है। जी, कांग्रेस के कुछ नेता हैं जो ये बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पर्ची के तौर पे काम करती है, दिल्ली से पर्ची आती है और जो हुक्म उनको मिलता है ऊपर से उसी तौर से काम करते हैं, जो जनता चाहती है वो नहीं करते हैं। इस बयान के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब भी बिल्कुल ऐसी बातें गलत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता केडर बेस जो पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है और इसमें एक सामान्य कार्यकर्ता भी बड़ी से बड़ी पद और जिम्मेदारी के लिए वो सोच सकता है, देख सकता है और वहां तक पहुंच सकता है। ऐसा और किसी भी पार्टी में नहीं मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी जो एक सामान्य कार्यकर्ताओं को जो संगठन महामंत्री के जो काम कर रहे थे भजनलाल जी उनको सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उनको बैठाया है। तो ये पार्टी में भारतीय जनता पार्टी सबको कार्यकर्ताओं का सम्मान बराबर करती है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा जी। ये पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में और सभी जगह वंशवाद चलता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है जी। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा जी राजे, इनके बारे में हम बात करें तो इनकी तुलना करें तो कौन बेस्ट है और क्या समानता है इन दोनों में? वसुंधरा जी हमारी मुख्यमंत्री रह चुकी है और 2 बार सन 2003 से 8 तक उनका कार्यकाल रहा है और 2013 से 2018 तक उनका मुख्यमंत्री का बहुत अच्छा सफल कार्यकाल रहा है। हमारी पार्टी के वो एक बड़े नेता है वसुंधरा जी और उन्होंने बहुत अपने कार्यकाल में बहुत जन कल्याण के लिए उन्होंने योजनाएं बनाई और पार्टी को आगे बढ़ाने का उन्होंने भी काम किया है। गहलोत जी है तो उनका जो शासन है वो अभी हमने देखा है, उनके शासन में से जनता त्रस्त हो चुकी थी, भ्रष्टाचार आम बात हो चुकी थी और आए दिन अपराध, महिला अपराध, बच्चियों पे अपराध जिस प्रकार से हुआ, पेपर लीक जिस प्रकार से हुए, युवाओं के जो सपने थे उनको तोड़ने का काम इस गहलोत शासन ने किया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अच्छा बहुमत देकर यहाँ पे सरकार बनाई जी। आप हमारे चैनल द बम्बार्ड के माध्यम से आज के युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं सभी नौजवान युवाओं को यही कहना चाहता हूं कि आप एक अच्छी शिक्षा ग्रहण करो और समाज सेवा, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हो तो सामाजिक सेवा करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। सेवा के माध्यम से किसी आप विचारधारा को आप विचारधारा से आप जुड़ सकते हो, उसके माध्यम से आप हमें राजनीति में आप अपने जो सपने हैं वो पूरे कर सकते हो। आज के जमाने में नौजवान युवा राजनीति से दूर जाता है या जो कोई आता है तो वो केवल फोटो सेशन तक रह जाता है। तो इससे पीछे हटकर हमें सेवा को माध्यम बनाकर आगे बढ़ना चाहिए, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए, अच्छे संस्कार लेने चाहिए, तभी हम इस राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्र रहेगा तभी हम सभी रहने वाले हैं, यदि राष्ट्र नहीं रहेगा तो हमारा कोई महत्व नहीं है। तो राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर हमें आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, चाहे वो राजनीति हो, चाहे आप किसी नौकरी पेशा में जाओ, चाहे व्यापार में जाओ, हमें राष्ट्र को सर्वोपरि रखना चाहिए। भारत भूमि को हमें माता मानकर हमें काम करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक है जी। धन्यवाद, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं और मेरी टीम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये थे आज हमारे साथ फतेहपुर से 33 नंबर वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि रामउतार जी। इनसे मिलकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।